हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम वेक्टर कैलकुलस फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। बट कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि सर ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इनके क्वेश्चंस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी थ्योरम हमें लगानी है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं एक और क्लास लेके आया हूं इस चीज के ऊपर कि आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि कौन सी थ्योरम कब यूज करनी है हमें, ठीक है। तो कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, उनको आप नोट कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखो, दो थ्योरम है ये, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। इनमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, इसीलिए इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक। तो सबसे पहले समझो मेरी बात को। जो ग्रीन्स थ्योरम होती है ना, वो एक प्लेन में कर्व मिलेगी आपको, एक्स वाई प्लेन में, जैसे, ठीक है। जैसे ये एक सी कर्व है और पॉजिटिव डायरेक्शन होगी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नेगेटिव डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब हम अगर कुछ भी ना गिवन हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। और ये क्लोज्ड कर्व होगी ग्रीन्स थ्योरम में, ठीक। ग्रीन्स थ्योरम में भी क्लोज्ड कर्व होगी और आगे स्टोक्स थ्योरम में भी क्लोज्ड कर्व होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हम अलग से बात करेंगे, ओके। तो इतना आप समझ गए कि ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें मेरी कर्व सी है, और जो ये क्लोज्ड कर्व सी है, इसके बीच में जो रीजन है ये रीजन आर है, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम 2D प्लेन में काम करती है, पहली बात, ग्रीन्स थ्योरम 2D प्लेन में काम करती है। अच्छा, लाइन इंटीग्रल ओवर कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये आपको पता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है? ये जैसे स्टोक्स थ्योरम में लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है ना, ये भी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ही है। जैसे इसमें एफ वेक्टर क्या रहा होगा, एम आई कैप एन जी कैप, और डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तो है ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो इतनी बात आप समझ गए होगे, भले ही ये ऐसे लिखा हो बट ये है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ही। इज इट क्लियर? फिर ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या होता है, ये लाइन इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये जो एन था, माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी ए, डी ए यानी कि डी एक्स डी वाई, ठीक है। या इसको सिंपल डी ए लिख दो या फिर डी एक्स डी वाई लिख दो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में होता है एरिया, ठीक ठीक है। और रीजन है ये वाली रीजन आर। तो एक बात आपको समझ में आई, ग्रीन्स थ्योरम जब लगेगी तो 2D प्लेन में कर्व होगी मेरी, 2D प्लेन में कर्व, और उस क्लोज्ड कर्व के बीच में रीजन आर होगा, ठीक। थोड़ा सा टाइम देना बस मेरे को, बस एक बार ये पेज कंप्लीट हो जाए फिर आप देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इधर आ जाइए, अब इतनी ही बात यहां तक, फॉर्मूले तक हम स्टोक्स थ्योरम की भी कर लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम, जैसे आप ऐसे इमेजिन करिए, जैसे कोई कपड़ा है, उस कपड़े को ऐसे हम हवा में उड़ाते हैं, तो वैसे जो कपड़ा जो ऐसे मुड़ जाता है ऊपर की तरफ, प्लेन नहीं होता वो, 3D सी सरफेस बना लेता है वो, है ना। तो इस तरह से कोई कर्व, और फिर जो उसकी बाउंड्री होगी वो तो बनाएगी उसकी कर्व, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी इस कर्व की डायरेक्शन, और क्लोज्ड कर्व ही रहेगी, ठीक है। बट जो सरफेस इस तरह से हो गई ऊपर, जैसे वो चद्दर उठ गई और इस तरह से जो मुड़ी हुई कर्व ऊपर उठ गई, तो उस वजह से वो जो सरफेस हो गई वो 3D में काउंट हो गई, क्योंकि वो अब प्लेन में नहीं रही, अब ऊपर की तरफ उठ गई ऐसे, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम जो होती है वो 3D में होती है, और इसकी जो सरफेस की बाउंड्री होगी वो हम कर्व लेंगे, वो कर्व क्लोज्ड कर्व होगी, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इस सरफेस पे अगर मेरे को नॉर्मल डालना हो तो ऐसे ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल, जिसको हम एन कैप से डिनोट करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, एक तो होती है कर्व, कर्व तो होगी क्लोज्ड, एक होती है सरफेस, ठीक है। यहां पर सरफेस का कोई काम नहीं है, सरफेस स्टोक्स थ्योरम में हम सरफेस की बात करेंगे और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सरफेस की बात करेंगे। एक बात अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लो कि यहां पर जो सरफेस होती है वो ओपन 3D सरफेस होती है, ओपन 3D सरफेस, ठीक है। यहां पर प्लेन सरफेस होती है जिसको हम रीजन बोलते हैं, और यहां पर ओपन 3D सरफेस होती है, क्लियर। ये ग्रीन्स थ्योरम थी 2D, ये है 3D। यहां पर भी लाइन इंटीग्रल निकलता है, यहां पर भी लाइन इंटीग्रल निकलता है।
क्या है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहां पर सिर्फ dx dy ही यूज होंगे, लेकिन यहां पर dx dy dz तीनों आएंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी, दो भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो इस बार इसको एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखते हैं, इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ग्रीन्स थ्योरम में यूज होता है। अच्छा, तो ये किसके इक्वल होता है स्टोक्स थ्योरम में? डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस एस डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर एन कैप डी एस। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से करवाया हुआ है जिसने भी यहां तक क्लास देखी है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूले तक सारी बात समझ आ गई कि ये तो एक्स वाई प्लेन में होगी, 2D प्लेन में होगी। जो स्टोक्स थ्योरम है ये, इसमें भी क्लोज्ड कर्व सी होगी और इसमें भी क्लोज्ड कर्व सी होगी। ठीक है, इसमें जो सरफेस होगी वो ओपन 3D सरफेस होगी, और ये ओपन क्या कह रहा है, इसका मतलब जब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे जब बताएंगे। ठीक है, बस अभी के लिए समझ लो कि ये ओपन 3D सरफेस है। ये 2D में है, ये 3D में, ये ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला है, ये स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है। अभी तक आपको इतनी बात समझ में आई है। ओके, यहां ग्रीन्स थ्योरम में हम लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में चेंज करते हैं। देखो, ये लाइन इंटीग्रल था और हम डबल इंटीग्रल में चले गए। ठीक है, या बोलो लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में बदल देते हैं। ठीक है, या बोलो बाउंड्री ऑफ एरिया, ये जो एरिया है इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री लाइन ही होगी। तो ये जो एरिया है इसकी जो बाउंड्री है उसको हम एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 2D dx dy में कन्वर्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जो ये एरिया है इसकी बाउंड्री को, बाउंड्री ऑफ एरिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? एरिया इंटीग्रल में। और ये जो डबल इंटीग्रल है dx dy के रिस्पेक्ट में, उसी को हम एरिया इंटीग्रल बोलते हैं 2D में। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं कि यहां पर क्लोज्ड कर्व सी होगी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में क्लोज्ड कर्व होगी यहां पर। ठीक है, क्लोज्ड कर्व सी ये बाउंड्री होगी। ये 3 पॉइंट समझ आए ग्रीन्स थ्योरम में जो लगते हैं। पहले तो लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में हम कन्वर्ट करते हैं, बाउंड्री ऑफ एरिया को एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। और एरिया क्या होता है? 2D एरिया होगा, यहां पर 3D एरिया नहीं होगा, क्योंकि 2D प्लेन है तो एरिया भी 2D में ही होगा। इज इट क्लियर? क्लोज्ड कर्व सी होगी, क्लोज्ड कर्व सी जो कि बाउंड्री है। अब इसी बात को स्टोक्स थ्योरम में समझिए। जो लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में बदल देते हैं। ये रहा सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल, जो ये बाउंड्री ऑफ सरफेस है, जो हमने सी कर्व ली थी बाउंड्री ऑफ सरफेस, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में बदल देते हैं 3D में। जो मेरी ये सरफेस 3D सरफेस है, इस बाउंड्री ऑफ सरफेस को हम सरफेस इंटीग्रल में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये तो थी, ये तो डिनोट कर रहा था बाउंड्री ऑफ सरफेस, और ये डिनोट कर रहा है सरफेस इंटीग्रल। सो बाउंड्री ऑफ सरफेस को हम सरफेस इंटीग्रल में बदल देते हैं, या बोलो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल देते हैं। यहां पर भी क्लोज्ड कर्व सी होगी। ये जो सी कर्व है उसकी बाउंड्री है ये सी कर्व। ठीक है, जो मेरी सरफेस है उसकी बाउंड्री है। सो क्लोज्ड कर्व सी होगी इज द बाउंड्री ऑफ सरफेस। ये 2D में होगा, ये 3D में होगा। इतनी बात समझ में आई? अब कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको देख के आप ये समझ सकते हो कि कौन सी थ्योरम यूज होगी, ग्रीन्स थ्योरम यूज होगी या स्टोक्स थ्योरम यूज होगी। एक बात तो आप अच्छे से समझ चुके हो, क्या? क्लोज्ड कर्व होगी ग्रीन्स थ्योरम के लिए। जैसे एग्जांपल है, सर्कल हो सकता है, सर्कल 2D में बनता है। रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल भी क्लोज्ड कर्व है और 2D में बनता है। ट्राइंगल भी एक क्लोज्ड कर्व है और 2D में बनता है। या बाउंड्री ऑफ रीजन लिखा मिलेगा, रीजन यानी कि 2D रीजन, उसकी बाउंड्री लिखी मिलेगी। ठीक है, या सिंपल क्लोज्ड कर्व इन प्लेन लिखा मिलेगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व इन प्लेन तो ग्रीन्स थ्योरम लगेगी, ध्यान रखना, सिंपल क्लोज्ड कर्व इन प्लेन अगर है तो। ठीक है, या इस तरह से लाइन इंटीग्रल लिखा मिले, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, या फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ऐसा लिखा मिले। इसको इवेल्युएट करना हो अराउंड अ 2D रीजन, मतलब जो कर्व गिवन हो वो 2D रीजन गिवन हो, तो वहां पर सिंगल लाइन इंटीग्रल मुझे निकालना है अराउंड अ 2D रीजन, तो समझ लेना वहां पर ग्रीन्स थ्योरम लगाई जा सकती है। ठीक, अब आ जाइए कीवर्ड्स पे। कौन सी थ्योरम के? स्टोक्स थ्योरम के कीवर्ड्स पे। कर्ल लिखा मिल जाए, या फिर डेल क्रॉस एफ लिखा मिल जाए, क्लोज्ड कर्व लिखा मिल जाए, क्लोज्ड कर्व सरफेस सच एज प्लेन सरफेस, हेमिस्फीयर, कोन, पैराबोलॉइड, डिस्क एटसेट्रा, तो इन सब पे स्टोक्स थ्योरम लग सकती है। ठीक है, तो अब ये देखो, जैसे 3D में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई प्लेन सरफेस हो 3D में। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस पे भी लग सकती है। और हेमिस्फीयर है, जैसे जैसे इस तरह से हेमिस्फीयर है, मैं क्या दिखाऊं आपको, समझ जाना, देखो देखो हाथ से ही दिखा देता हूं। इस तरह से हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर तो उसकी सरफेस ये चीज हो गई, उसकी सरफेस। ठीक है,
आ गई बात समझ में? तो ये 3D हो गई ना पिक्चर, बट सॉलिड हेमिस्फेयर नहीं होगा, अंदर से खोखला होगा, क्लियर हेमिस्फेरिकल टाइप। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस जो होती है वो ओपन ओपन 3D सरफेस बोला था, देखो ये लिखा हुआ ओपन 3D सरफेस। तो जो हेमिस्फेयर होगा वो ओपन होगा, ठीक। या हो सकता है क्या क्या, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, जो ये सी कर्व बताई थी ये तो होगी क्लोज्ड कर्व। अच्छा दूसरा, सरफेस सच एज प्लेन सरफेस, हेमिस्फीयर, कोन, पैराबोलॉइड, डिस्क एटसेट्रा। तो ये इनमें से कोई भी हो तो वो किस में आ जाएगी? स्टोक्स थ्योरम में। या फिर कर्ल लिखा हो, कर्ल निकालना, ऐसे डेल क्रॉस एफ ऐसा लिखा हो, जैसे डबल इंटीग्रल में जो फॉर्मूला होता है इस तरह से ये डेल क्रॉस एफ लिखा मिल जाए, या इसकी जगह कर्ल लिखा मिल जाए, तो समझ लेना वहां पर स्टोक्स थ्योरम ही लगेगी और कुछ नहीं लगेगा, ठीक। और ये चीजें याद कर लेना, हेमिस्फेयर दिया हो या हेमिस्फेयर की इक्वेशन दी हो, प्लेन सरफेस की इक्वेशन दी, कोन दिया हो, पैराबोलॉइड दिया हो, डिस्क दिया हो, तो ये सारी चीजें जब गिवन हो तो हम वहां पर स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाउंड्री ऑफ सरफेस, ये कोई मतलब सॉलिड चीज नहीं है, जैसे जैसे ये लगा लो जो ओपन सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है, जैसे स्फीयर होती है, स्फीयर में पूरी सरफेस है और क्लोज्ड है, ठीक है, वो नहीं होगा यहाँ पर होगी ओपन सरफेस, जैसे कि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, और वो भी अंदर से सॉलिड नहीं, ठीक है। तो बाउंड्री ऑफ सरफेस, इवेल्युएट सिंगल लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अराउंड अ 3D सरफेस, और हमें ये सिंगल लाइन इंटीग्रल निकालना हो, है ना, यही तो निकालते हैं, अराउंड अ 3D सरफेस, ठीक। तो ये सारे कीवर्ड थे स्टोक्स थ्योरम के। दोबारा सुन लो भाई, कर्ल निकालना हो, डेल क्रॉस एफ वेक्टर निकालना हो, क्लोज्ड कर्व हमें गिवन हो, क्लोज्ड कर्व सरफेस, क्लोज्ड कर्व सरफेस, ये सारा एक साथ ही है, क्लोज्ड कर्व सरफेस, क्लोज्ड कर्व सरफेस, या सच एज प्लेन सरफेस, हेमिस्फीयर, कोन, पैराबोलॉइड, डिस्क, इनमें से कोई गिवन मिलेगा, ठीक है। और आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हो, देखो, है ना, पैराबोलॉइड क्या होगा? इस तरह से पैराबोला टाइप होगा, या फिर हेमिस्फीयर होगा, या फिर कोन होगी जो टोपी टाइप, बर्थडे कैप टाइप होती है, अंदर से खोखली, ठीक है, कोन होगी, या फिर डिस्क होगी, जैसे सर्कल है और सर्कल अंदर से उसमें पूरा एरिया जो डिस्क होती है, ठीक है, इतना तो शायद पता होगा, जो सर्कल के अंदर मान लो उसको शेड कर दो तो वो डिस्क बन जाती है। और बाउंड्री ऑफ सरफेस गिवन हो, मतलब जो सरफेस 3D सरफेस है उसकी बाउंड्री ऑफ सरफेस, ऐसा कोई कीवर्ड हो, या फिर इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अराउंड अ 3D सरफेस, ये लाइन इंटीग्रल निकालने को बोल दे अराउंड अ 3D सरफेस, तो हम स्टोक्स थ्योरम ही यूज करेंगे, क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल जो है ये दो में ही निकलता है, या तो ग्रीन्स थ्योरम में या स्टोक्स थ्योरम में। अगर ये लाइन इंटीग्रल 2D सरफेस में निकालने को बोले तो ग्रीन्स थ्योरम लगेगी, अगर ये लाइन इंटीग्रल 3D सरफेस में निकाल लगाने को बोले तो स्टोक्स थ्योरम यूज होगी, सिंपल। अब जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस वाई dx प्लस x प्लस वाई स्क्वायर dy, ये लाइन इंटीग्रल मेरे को निकालना है अलोंग क्लोज्ड कर्व C, वेयर C इज अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये सर्कल आप समझ गए 2D है ना, और लाइन इंटीग्रल निकालना है तो ग्रीन्स थ्योरम यूज होगी, सिंस इज अ क्लोज्ड कर्व इन xy प्लेन यूज ग्रीन्स थ्योरम, बस। स्टोक्स थ्योरम का एग्जांपल देखो, इवेल्युएट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व C f वेक्टर डॉट dr वेक्टर मुझे निकालना है, वेयर C इज द बाउंड्री ऑफ अ हेमिस्फीयर, और जो ये हेमिस्फीयर है ये 2D नहीं होता, ये 3D होता है, तो लाइन इंटीग्रल जब 3D पे निकालना है तो सिंपल क्या होगी? स्टोक्स थ्योरम यूज होगी, सिंस द कर्व इज बाउंड्री ऑफ अ सरफेस इन 3D यूज स्टोक्स थ्योरम, बस इतनी सी बात थी। और क्लियर करेंगे इसको एक बार, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और उसके बता देते हैं कीवर्ड क्या होंगे, क्या सारी चीज है, उसके बाद इन सब को समराइज कर देंगे, और फिर देखना आपको कैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आ जाएगी, फिर उनको आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखना, और फिर मुझे बताना अब भी कोई दिक्कत है या नहीं। ये देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताया है, सिर्फ ग्रीन्स थ्योरम 2D होती है, स्टोक्स थ्योरम भी 3D में 3D सरफेस पे अप्लाई होती है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी 3D सरफेस पे अप्लाई होती है। स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में इतना ही फर्क है कि जो स्टोक्स थ्योरम में सरफेस होती है ना वो ओपन सरफेस होती है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सरफेस जो होती है वो क्लोज्ड सरफेस होती है, जैसे बॉल है, ये स्फीयर है, वो क्लोज्ड सरफेस है ना, लेकिन जैसे हेमिस्फीयर है, कोन है, ये ओपन सरफेस है, तो स्टोक्स थ्योरम ओपन सरफेस में लगती है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस में लगती है, ठीक। ग्रीन थ्योरम 2D और स्टोक्स थ्योरम 3D सरफेस, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम 3D क्लोज्ड सरफेस।
अब देखो यही लिखा हुआ है, देखो ये स्फीयर है, नॉर्मल इसके बाहर की तरफ बनेंगे, ठीक है। अंदर जो ये इसकी बाहर पे बाहर है, जो ये इसकी सरफेस है इस बॉल की, इसको एस से डिनोट कर दिया सरफेस को। सो क्लोज्ड 3D सरफेस एस, इसका फॉर्मूला हमें पता है, डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डेल डेल डॉट एफ वेक्टर डीवी, मतलब डाइवर्जेंस। ये क्या होता है, फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस एस, जो सरफेस एस पे फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस इन द रीजन आर, जो अंदर की जो इसकी रीजन है दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस इन द रीजन आर। सरफेस तो इसकी बाहर की सरफेस, और जो रीजन है जो इसके अंदर की रीजन है, इस बॉल के अंदर की रीजन, सो फ्लक्स अक्रॉस द रीजन, फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस इन द रीजन आर। ये डाइवर्जेंस है, डेल डॉट एफ वेक्टर, दिस इज डाइवर्जेंस, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम निकलती है, मतलब सरफेस से हम वॉल्यूम इंटीग्रल में घुस जाते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है सरफेस इंटीग्रल या फ्लक्स इंटीग्रल से हम किस में चले जाते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में, डाइवर्जेंस इन रीजन आर में, ठीक। वी वांट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या निकालने की कोशिश करते हैं, फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। वी वांट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब इसके कीवर्ड सुनो, इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे जाए तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है, फ्लक्स दिखाई दे जाए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या फिर ये डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस दिखाई दे जाए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है, या फिर ये डाइवर्जेंस दिखाई दे जाए डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, या डाइवर्जेंस लिखा मिल जाए कि डाइवर्जेंस निकालो, ठीक है, तो भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही लगेगी। या क्लोज्ड 3D सरफेस दे दे, ओपन 3D सरफेस दे दी तो स्टोक्स थ्योरम लगेगी। क्लोज्ड 3D सरफेस दे दी जैसे स्फीयर है, या फिर क्लोज्ड सिलेंडर है मतलब सॉलिड सिलेंडर है, तो भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। लेकिन अगर ओपन 3D सरफेस दे दी तो स्टोक्स थ्योरम लगेगी, ठीक है। अब वो आप इमेज देख के समझ सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन होगा, स्फीयर हो सकती है, क्यूब हो सकते हैं, सॉलिड क्यूब पूरी क्लोज्ड है ना, पूरी क्लोज्ड, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लग जाएगी, क्लोज्ड 3D सरफेस है इसलिए। सिलेंडर है पूरा क्लोज्ड मतलब सॉलिड सिलेंडर है, तो वहां पर भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लग जाएगी। अगर ओपन सिलेंडर है तो समझ लेना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं स्टोक्स थ्योरम लगेगी, अगर ओपन सिलेंडर है तो। क्लोज्ड बॉक्स है तो भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। कोई भी क्लोज्ड 3D सरफेस अगर दे दे तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। आउटवर्ड नॉर्मल निकालने को बोल दे कि जितने भी आउटवर्ड नॉर्मल है वे निकालो, जितने भी आउटवर्ड नॉर्मल है, या बोल दे टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकालो, तो भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, ये मुझे निकालना है, वेयर एस इज अ स्फीयर, एस क्या एक स्फीयर है, तो आपको पता चल गया कि ये फ्लक्स निकलवाना चाह रहा है, और 3D क्लोज्ड 3D सरफेस दी है, तो सिंपल सी बात है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। सिंस द सरफेस इज क्लोज्ड 3D सरफेस यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ गया, अच्छे से आ गया। अब चलो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे आपको, कुछ ट्रिक्स और दे के जाएंगे। ये अब इतना कर लिया आपने, वैसे आप समझ जाओगे, लेकिन और पक्का कर देते हैं आपको, सॉलिड कर देते हैं। देखो अब ट्रिक क्या है, आपने क्वेश्चन को देखा, स्टेप 1 क्या देखनी है, लुक एट द इंटीग्रल। सबसे पहले इंटीग्रल को देखो, इफ द इंटीग्रल इज सिंगल लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आपको निकालना है, और कर्व सी लाइन इंटीग्रल आपको निकालना है, तो या तो ग्रीन्स थ्योरम यूज होगी या स्टोक्स थ्योरम यूज होगी। सबसे पहली बात इंटीग्रल देखना है, कैसा इंटीग्रल निकालना है। अगर सिंगल लाइन इंटीग्रल निकालना है और क्लोज्ड कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये लाइन इंटीग्रल अगर आपको निकालना है तो दो थ्योरम लग सकते हैं, या तो ग्रीन्स थ्योरम यूज होगी या स्टोक्स थ्योरम यूज होगी। अब स्टेप 2, चेक द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री चेक करो लाइन इंटीग्रल के लिए। इफ एवरीथिंग इज इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि 2D प्लेन में सब कुछ, सारी ज्योमेट्री 2D प्लेन में गिवन है, एक्स वाई प्लेन में गिवन है, यूज ग्रीन्स थ्योरम, खत्म। इफ द कर्व इज द बाउंड्री ऑफ अ सरफेस इन 3D, जो कर्व मुझे गिवन है अगर वो बाउंड्री है किसी 3D सरफेस की, देन यूज स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो यूज स्टोक्स थ्योरम। अगर ये लाइन इंटीग्रल मुझे निकालना है, अगर सारी ज्योमेट्री 2D एक्स वाई प्लेन में गिवन है, यूज ग्रीन्स थ्योरम। अगर सारी ज्योमेट्री 3D में गिवन है, देन यूज स्टोक्स थ्योरम। बस इतनी सी बात थी। अब बात आती है, सर आपने ग्रीन्स थ्योरम तो बता दी, स्टोक्स थ्योरम भी बता दी, गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहां गई? तो ये लो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की ट्रिक। क्या ट्रिक है? लुक एट द इंटीग्रल, इंटीग्रल को आपने देखा, इफ द इंटीग्रल इज
डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, या सरफेस फ्लक्स इंटीग्रल बोल दे वो। ये क्या है, ये सरफेस इंटीग्रल या फ्लक्स इंटीग्रल ही तो है। यस और नो? यस सर, बिल्कुल यही बताया था आपने। सो इफ द इंटीग्रल इज दिस डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, या बोले सरफेस इंटीग्रल फ्लक्स इंटीग्रल निकालने को बोल रहा है, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए चेक द सरफेस, सरफेस और चेक करो फॉर सरफेस इंटीग्रल। इफ द सरफेस इज क्लोज्ड 3D सरफेस, अगर क्लोज्ड 3D सरफेस है, ये निकालना देख लिया कि फ्लक्स इंटीग्रल निकालना है या सरफेस इंटीग्रल निकालना है। उसके बाद ये देखो कि जो सरफेस गिवन है वो क्लोज्ड 3D सरफेस है या नहीं। अगर क्लोज्ड 3D सरफेस है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज होगी बस। तो ये स्टेप से आप क्वेश्चन देख के आराम से पता कर सकते हो कौन सी थ्योरम यूज होगी। अब जितना हमने पढ़ा है उसकी समरी है ये लास्ट में। देखो फीचर सबसे पहले है और ये ग्रीन्स थ्योरम के फीचर हैं, ये स्टोक्स के, ये गॉस के। तो पहला फीचर कौन है, डायमेंशन। जो ग्रीन्स थ्योरम है वो 2D में होती है, स्टोक्स थ्योरम 3D में, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम 3D में होती है। उससे आगे आ जाओ। इंटीग्रल गिवन, ग्रीन्स में गिवन लाइन इंटीग्रल, और सरफेस फ्लक्स इंटीग्रल इसमें गॉस में गिवन होता है। सरफेस इंटीग्रल बोलो या फ्लक्स इंटीग्रल बोलो, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि गिवन होता है। इंटीग्रल ऑब्टेन्ड, और निकालते कौन सा हम इंटीग्रल है, या ग्रीन्स में तो एरिया इंटीग्रल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं ना, डबल इंटीग्रल डीएक्स डीवाई आता है, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डीएक्स डीवाई। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑब्टेन्ड कौन होता है, एरिया इंटीग्रल। स्टोक्स में होता है सरफेस इंटीग्रल ऑब्टेन्ड होता है ना, डेल क्रॉस एफ करके एन कैप डीएस करके। सो यहाँ पर स्टोक्स में सरफेस इंटीग्रल ऑब्टेन्ड होता है, और गॉस में हमें ट्रिपल इंटीग्रल करके डाइवर्जेंस डेल क्रॉस एफ करके, और हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑब्टेन होता है। ऑपरेटर इसमें ये रहा, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई लगता है, स्टोक्स में डेल क्रॉस एफ लगता है, और इसमें गॉस में डेल डॉट एफ वेक्टर लगता है। ठीक है। कर्व सरफेस, कर्व या सरफेस, यहां पर क्लोज्ड कर्व होती है इन प्लेन। ठीक है। स्टोक्स में भी क्लोज्ड कर्व होती है, ठीक है, वो भी स्टोक्स में भी क्लोज्ड कर्व होती है, बट दैट इज बाउंड्री ऑफ सरफेस। जो कर्व होती है वो बाउंड्री ऑफ सरफेस होती है। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्लोज्ड 3D सरफेस होता है, यहां पर भी बाउंड्री ऑफ अ सरफेस होती है जो कि 3D में होती है। ठीक, और यहां पर क्लोज्ड सरफेस होती है 3D में। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई। यहां पर टिपिकल शेप क्या गिवन होगी ग्रीन्स में, 2D मतलब एक्स वाई प्लेन में कौन हो सकता है, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इस तरह की शेप गिवन मिलेंगी। स्टोक्स में जैसे हेमिस्फीयर गिवन मिल गया, कोन गिवन मिल गया, है ना, पैराबोलॉइड गिवन मिल गया, पैराबोलॉइड पैराबोला टाइप का। पैराबोला तो होता है सिंपल 2D में, ठीक, और पैराबोलॉइड होता है इस तरह से खुला हुआ, मतलब 3D में इस तरह से खुला हुआ। और डिस्क, ठीक है, डिस्क भी बताई थी आपको, इस डिस्क गिवन हो वो वहां पर भी क्या लगेगी, स्टोक्स थ्योरम लगेगी। डिस्क की इक्वेशन इस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इस तरह की। तो यहां पर ओपन 3D सरफेस होती है, और गॉस में क्लोज्ड 3D सरफेस होती है। ठीक है, ओपन सरफेस, ओपन 3D सरफेस, और यहां पर क्लोज्ड 3D सरफेस। बस ये थी सारी ट्रिक भाई। अब एक बार आप है ना, जो मैंने पीडीएफ भेजी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप में, उसको मैं एक बार आपको खोल के भी दिखा देता हूं। अब एक इस वीडियो को करने के बाद आप सबसे पहले ना और क्वेश्चंस मत करना, सिर्फ यही, जहां भी आपको ये क्वेश्चन मिले ग्रीन्स थ्योरम के, गॉस डाइवर्जेंस के और स्टोक्स थ्योरम के, सिर्फ यही क्वेश्चन करना। देखो मैं एक बार दिखा भी देता हूं हम किस तरह से एक बार डील कर लेंगे एकदम से, आपको देखते ही पता चलेगा कि ये वाली चीज लगेगी। 510 पेज नंबर था ये रहा, देखो। हाँ, एक बात और बतानी थी मेरे को, चलो क्वेश्चन में ही बता दूंगा। वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, तो मुझे ये डबल इंटीग्रल निकालना है, मतलब फ्लक्स इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, एफ वेक्टर मुझे ये गिवन है, एंड एस इज द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 1। तो फ्लक्स इंटीग्रल निकालना है, और मुझे क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड 3D सरफेस गिवन है, क्या लगेगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो ये लगा रखी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कौन सी थ्योरम लगेगी। और देखता हूं कोई क्वेश्चन हो तो आपको दिखा देता हूं मैं। हाँ ये रहा,
इफ V इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस S। ठीक है, जब भी वॉल्यूम की बात मिल जाए ना तो समझ लेना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही लगेगी, क्योंकि तीनों में से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में ही वॉल्यूम की बात आती है। एक तो ये हिंट हो गई। एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस एस, एफ वेक्टर मुझे ये गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, देखो ये छोटा सा एस एस लिखा हुआ है, या तो वो डबल इंटीग्रल निकाल लगा देगा, डबल इंटीग्रल लगा के भी एस नीचे लिख सकता है। अगर सिंगल इंटीग्रल के नीचे भी एस लिख दिया ना तो वो वही बात है कि वो डबल इंटीग्रल ही है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ये भी वही फ्लक्स इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल वाला ही, क्योंकि नीचे एस लिख दिया उसका वही मतलब है कि वो डबल इंटीग्रल होगा एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। आगे बात समझ में, तो ये फ्लक्स इंटीग्रल निकालना है। एंड वी इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस एस, क्लोज्ड सरफेस दे दी और उसके अंदर कुछ वॉल्यूम दे दी, तो 3D होगी ऑब्वियस सी बात, और क्लोज्ड सरफेस है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही लगेगी। ठीक है, और वैसे भी फ्लक्स निकालना है और क्लोज्ड सरफेस एस गिवन है तो वो सिर्फ एक ही थ्योरम काम करती है, क्लोज्ड 3D सरफेस में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही लगाई हुई है। इस तरह से काम करना है बस। ऐसे जितने भी मैंने ये पूरी पीडीएफ इस बुक की आपको भेज दी है, इन क्वेश्चंस की, बुक की नहीं, इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप इनको अटेम्प्ट करिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास कर लीजिए। ठीक है, और फिर एक काम और कर लीजिए, क्लास करके सिर्फ आपको जो मैंने पीडीएफ भेजी है क्वेश्चंस की, या जो प्रीवियस ईयर है उनमें से भी सिर्फ आप इन 3 थ्योरम पे बेसिस जो क्वेश्चन है ग्रीन स्टोक्स और गॉस थ्योरम पे, वे क्वेश्चन पहले कर लीजिए। करने तो आपको सारे ही हैं, बट आपको इस क्लास के बाद इस क्लास की थ्योरी क्लियर हो जाएगी। इसकी क्लास की पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप ये पीडीएफ एक बार रिवाइज कर लेना क्लास देख के, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ओके, देखो जिसको भी हमारा बहुत टाइम लगा है भाई इन चीजों को अरेंज करने में कि कैसे बच्चे को समझ आए, आप झूठ मानोगे, मैंने 2 बार क्लास रिकॉर्ड करी है इससे पहले, बट मुझे खुद को ये फील हुआ कि नहीं ऐसे नहीं आएगा बच्चे को समझ में। फिर मैंने ये दोबारा नोट्स लिखे हैं, देखो ये 3 पेज मैंने खुद दोबारा बैठ के लिखे हैं, सुबह से मैं इसी में ही लगा हुआ हूं कि किस तरह से ये क्लास समझ में आ सकती है, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग होता है। आप कहीं से भी वेक्टर कैलकुलस पढ़ के देख लेना, आपको जो समझ में आ जाए, तो ऐसे ही कंफ्यूज रहेगा बच्चा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ठीक, तो मैंने प्रॉपर एक एक वर्ड ऐसे सोच सोच के समझ समझ के रिसर्च करके एक एक चीज लिखी है। तो आप भी अब थोड़ा सा एफर्ट लगा देना, जो भी बच्चा टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहा हो उस तक आप ये अपना चैनल पहुंचा देना। ठीक है, और वीडियो के नीचे कमेंट, इस वीडियो के नीचे जरूर हर बच्चा कमेंट करके जाए, वीडियो को लाइक करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस वाले। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।